नमस्कार दोस्तों। पूत का पग पालना में दिख जाते हैं, ये हमारे एक बहुत अच्छी कहावत चलती है। वैसे ही धान की फसल में आपको कैसी पैदावार मिलने वाली है, धान की फसल आपकी कैसी होने वाली है, वो दिख जाता है आपकी नर्सरी कैसी है। स्वस्थ नर्सरी है, कोई भी समस्या नहीं है, डार्क ग्रीन नर्सरी आपने तैयार कर ली, पौधों की हाइट बिल्कुल सेम है, अच्छी नर्सरी है, अच्छी जड़ों का विकास हुआ है, तो आगे चल कर के उसमें पैदावार की भी उम्मीद बहुत अच्छी होती है और अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। वहीं दोस्तों नर्सरी अगर पीली पीली है, नर्सरी में फीजी वायरस की भी समस्या देखने को मिल रही है, कुछ पौधे जैसे छोटे रह जाते हैं या नर्सरी की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, लगभग 35 दिन 40 दिन की नर्सरी किसान भाई कर लेते हैं, तो वो आगे चल कर के भी दोस्तों उसमें फुटाव नहीं होता है, कल्ले नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पैदावार नहीं मिलती है। सबसे बेस्ट समय होता है धान 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जानी चाहिए। धान की 25 दिन पे आपको ट्रांसप्लांट करना है। 20 दिन 15 दिन की नर्सरी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ किसान भाई कर लेते हैं, लेकिन वो जल्दी होती है। आपको सबसे परफेक्ट समय पे नर्सरी तैयार करना है और सही नर्सरी तैयार करना है, फिर आपको ट्रांसप्लांट के लिए दोस्तों रेडी कर लेना है और ट्रांसप्लांट करना है। सुपर्ब नर्सरी तैयार करने के लिए, बहुत अच्छी डार्क ग्रीन नर्सरी तैयार करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले ज़मीन तैयार कैसे करना है, लैंड प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है, क्या आपको अन्य दवाओं का इस्तेमाल करना है, कोई स्प्रे की करने की अगर आवश्यकता है तो क्या स्प्रे करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको नर्सरी में स्प्रे करना चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए, तेज़ गर्मी से आप कैसे नर्सरी को बचा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों अगर आप भी धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, ये नर्सरी है, मेरे पीछे ये 10-12 दिन की है, उधर 8 दिन की नर्सरी है। बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाई ने तैयार की है, अच्छी डार्क ग्रीन नर्सरी है, फीजी वायरस की समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है किसान भाई ने। और गर्मियों की समय है, तो गर्मियों के समय में दोस्तों सबसे बेस्ट जो सही तरीका होता है वो होता है पानी देने का। पानी देने का अगर तरीका आपने सही कर लिया तो समस्या नहीं आती है। तो हम पहले बात करेंगे दोस्तों लैंड प्रिपरेशन की। देखिए, गोबर की खाद जरूर डालना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर डालना है, ताकि मॉइस्चर लंबे समय तक रहना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसी से अच्छी रहती है मिट्टी की, और मिट्टी भी हेल्दी रहती है। तो आपको गोबर की खाद डालना है, अच्छी गहरी जुताई करना है, उसके बाद में लेवल करना है, लेवल करके फिर यहाँ पे पानी भर देना है। पानी भर करके सीड डालने से पहले ही आप दोस्तों फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। देखिए, कोई यूरिया है, डीएपी है, या एनपीके 12-32-16 है, 10-26-26 है, कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तो सीड डालने से पहले ही डाल दीजिए। डीएपी या जो भी आप एसएसपी है, एनपीके है, ऐसे जो दानेदार फॉर्म वाले फर्टिलाइजर डालते हैं, इनका रिजल्ट धीरे मिलता है, स्लो मिलता है, और सीड के पास में पड़े रह जाते हैं, बाद में आप डालोगे तो पहले डाल दीजिए। आप लेवल करके पानी भरते हैं, पानी भर करके आप फर्टिलाइजर डाल दीजिए। 10 केजी आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उसके अनुसार दोस्तों मैं इस वीडियो में कैलकुलेशन बताऊंगी फर्टिलाइज़र कितना डालना चाहिए। सबसे बेस्ट है दोस्तों, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, एसएसपी नहीं मिल रहा है, कोई भी एनपीके फर्टिलाइज़र ले लीजिए। प्राइमरी तीनों पोषक तत्व एनपीके फर्टिलाइजर में आते हैं। एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं या 10-26-26 ले सकते हैं। आपके एरिया में कोई दूसरा मिल रहा है, दूसरा एनपीके ले सकते हैं। दोस्तों फंगिसाइड से तो आप उपचारित करते हैं धान का सीड, लेकिन इंसेक्टिसाइड से उपचारित नहीं कर पाते हैं। जड़ों में कोई कीट का अटैक नहीं होना चाहिए, तो इसी फर्टिलाइज़र के साथ में एक कीटनाशक आप लेंगे। कीटनाशक जैसे कि रिजेंट अल्ट्रा आता है, फिप्रोनिल जिसमें कि टेक्निकल कंटेंट आता है, सफिशिएंट होता है। इसके साथ में लास्ट में एक दोस्तों जादुई फर्टिलाइज़र कुछ सालों से हम यूज करवाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे भी देखिए, ऐसी स्वस्थ नर्सरी अगर आपको भी तैयार करनी है, पौधे डार्क ग्रीन हो, कंप्लीट डेवलपमेंट पौधे का हो, तो सीविड फर्टिलाइज़र भी ज़रूर ले लेना है दोस्तों। कोई सा भी आप सीविड फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का, दोनों ही बेस्ट हैं, तो दोनों में से कोई भी आप सीविड फर्टिलाइज़र लेंगे। ये 3 चीज़ें हो गई, एनपीके फर्टिलाइज़र, एक कोई कीटनाशक आप लेंगे दानेदार फॉर्म में जैसे कि रिजेंट अल्ट्रा, और एक आप सीविड फर्टिलाइज़र लेंगे। क्यारी में ऐसे से अच्छे से छिड़काव करेंगे, पानी भरेंगे और फिर आपको सीड का छिड़काव करना है। अब हम डिस्कस करें दोस्तों सीड को कैसे तैयार करना है, कैसे उपचारित करना है। तो सबसे पहले तो आप सीड लीजिए, जैसे 10 केजी आपने धान की सीड लिया,
उसके लिए जस्ट डबल या थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पानी लेंगे। एक टब में या बड़ी बाल्टी में आप पानी भरेंगे, पानी भर करके उसमें फंगिसाइड डालेंगे। उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जैसे कि रोको फंगिसाइड थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है, वो सबसे बेस्ट है दोस्तों इस समय धान की नर्सरी में सीड उपचारित करने के लिए। तो आप 20 लीटर पानी ले रहे हैं, उसमें 40 ग्राम आप थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में वाला फंगिसाइड घोलेंगे। अगर जैसे थायोफेनेट नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप बाविस्टिन ले सकते हैं, कार्बनडाजिम ले सकते हैं, सेम ही डोज रहेगी। वहीं आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब वाला कॉम्बिनेशन आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, तीनों की ही मात्रा सेम रहेगी। 20 लीटर पानी में 40 ग्राम ये फंगिसाइड डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घोल तैयार हो गया फंगिसाइड का। इसमें 10 केजी आप धान का सीड डालेंगे, लेकिन एक लकड़ी से धीरे धीरे मिक्स करते हुए डालेंगे। ऊपर कुछ हल्के सीड आएंगे, उनको निकाल करके फेंक देना है, वो अंकुरित नहीं होते हैं, उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। बाकी के जो अच्छे सीड हैं उनको 24 घंटे के लिए भिगो करके रखना है पानी में। 24 घंटे बाद में निकाल करके जूट की बोरी के अंदर कुछ किसान भाई डालते हैं, लेकिन वो जर्मिनेट ज़्यादा होंगे तो समस्या आएगी दोस्तों, जड़ें टूट जाती हैं या अंकुरण हुआ है वहाँ से सीड टूट जाता है। तो आपको जूट की बोरी के ऊपर रखना है वो सीड और दूसरी जूट की बोरी से ढक देना है। जूट की बोरी गीली होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हवा जहाँ ना चलती हो, धूप नहीं आती हो, यानी घर में कोई भी कॉर्नर में आपको रख देना है। फिर नेक्स्ट 12 घंटे के लिए जूट की बोरी में उस सीड को रखना है। 12 घंटे बाद में आप देखेंगे कि जैसे उसमें अंकुरण अगर आ गया है, हल्का हल्का भी अगर जर्मिनेट हो गया है सीड, तो आप फिर शाम के समय क्यारी में डालेंगे। लेकिन अंकुरण नहीं हुआ है, सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट 12 घंटे के लिए फिर से आप रख सकते हैं। इस तरीके से 24 घंटे के लिए पानी में भिगोएंगे और 12 से 24 घंटे के लिए आप जूट की बोरी पर रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप क्यारी में छिड़काव करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी सावधानी है, सीड मर जाते हैं बहुत ज़्यादा, पीली पीली नर्सरी होती है। उसका बड़ा रीज़न होता है दोपहर के समय डाल दिया, सुबह के समय आपने डाल दिया और दोपहर में पानी गर्म हो गया। गर्म पानी में दोस्तों सीड जो जर्मिनेट हुए हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अंकुरण वो मर जाते हैं कुछ पौधे। तो आपको क्या करना है, शाम के समय, लेट शाम के समय क्यारी में अगर पानी है तो निकालिए, दोबारा भरिए, या फिर पानी ठंडा हो जाए जैसे 5-6 बजे, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के करीब आपको छिड़काव कर देना है, ताकि रात भर पानी स्वस्थ रहेगा, ठंडा रहेगा और सीड में भी जमाव बहुत अच्छा आएगा, मिट्टी में पकड़ अच्छी कर लेगा। तो इस तरीके से आपको नर्सरी तैयार करना है। उसके बाद में दोस्तों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गर्मियों से बचाव के लिए आपको कुछ ध्यान रखना है। सुबह के समय या रात के समय पानी भरेंगे और फिर नेक्स्ट डे धूप होने से पहले, यानी 10-11 बजे गर्मी हो जाती है, उससे पहले पानी वापस क्यारी से निकाल देना है। दोपहर में पौधों में दोस्तों नर्सरी में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। पानी गर्म होगा तो पौधे मरेंगे या नर्सरी में पीलापन आएगा, ये आपको सावधानी रखनी है। अब दोस्तों 10-12 दिन बाद में अगर स्वस्थ नर्सरी है तो कोई भी स्प्रे मत कीजिए, फालतू की मेहनत नहीं करना है। लेकिन कुछ किसान भाइयों की नर्सरी में पीलापन आ जाता है, तो दोस्तों एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का आपको स्प्रे करना चाहिए। देखिए धान में सबसे ज़्यादा, नर्सरी हो या बड़ी फसल हो, जिंक मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है। तो सबसे बेस्ट है आपको शाम के समय एक स्प्रे कर देना चाहिए। अगर पीलापन है, नर्सरी में ग्रोथ अच्छी नहीं है, तभी करना है। स्वस्थ नर्सरी है तो मेहनत नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है, फिर आप मत कीजिए। लेकिन अगर कहीं आपको लग रहा है कि नर्सरी आपके मन के मुताबिक ग्रोथ नहीं है, पीलापन है, तभी आप स्प्रे कीजिए। और सबसे बेस्ट है ऐसा मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है जिसमें जिंक और मैग्नीशियम ज़रूर हो। ये क्लोरोफिल का पार्ट होते हैं, क्लोरोफिल बनने में मदद करते हैं। तो बेस्ट है आप ऐसा मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे, शाम के समय स्प्रे करेंगे। और नर्सरी में मॉइस्चर गीली ज़रूर होनी चाहिए, पानी दिया हुआ ज़रूर होना चाहिए, और फिर आप शाम के समय स्प्रे करेंगे। मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट दोस्तों बहुत सारी कंपनियों का आता है, अलग अलग डोज होती है। नर्सरी बहुत छोटी होती है तो डोज कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी डोज हो, जहाँ से भी आप परचेज करें, वो डोज आपको आधी ही लेनी है।
ज़्यादा डोज नहीं लेनी है। जैसे कुछ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार होता है, तो आपको आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही लेकर के और शाम के समय स्प्रे करना है। 20 लीटर की टंकी है तो उसमें सिर्फ 10 ग्राम ही मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे और स्प्रे कर देंगे, डीप स्प्रे कर देंगे। आपकी नर्सरी में कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। शानदार डार्क ग्रीन 20 से 25 दिन में नर्सरी रेडी हो जाएगी ट्रांसप्लांट के लिए। शाम के समय स्प्रे करना है, पानी जरूर होना चाहिए नर्सरी में और शाम के समय आप स्प्रे करेंगे। कोई भी न्यूट्रिशन की कमी है, पीलापन है, बिल्कुल स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से नर्सरी तैयार करेंगे, फीजी वायरस नहीं आएगा, कीटू का अटैक नहीं होगा, कोई फंगस का अटैक नहीं होगा, कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी स्वस्थ नर्सरी तैयार होगी, प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाती है नर्सरी। आपकी नर्सरी में कैसी समस्याएं आती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।